गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। आज आप लोग की पोइट्री का लेसन 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस शुरू करने जा रहे हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन की लिखी एक अद्भुत कविता है जिसके बारे में आज आप लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। सबसे पहले आपको मैं जॉन मिल्टन के बारे में बता दूं कि जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 में लंदन में हुआ था और मिल्टन इतने ज़्यादा खूबसूरत दिखते थे कि कैम्ब्रिज में उन्हें द लेडी ऑफ द कॉलेज भी कहा जाता था। 44 साल की उम्र में उन्होंने अपनी देखने की क्षमता खो दी थी और उसी के बेस पे उन्होंने ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें उनके दिमाग में जो आई वो इन्होंने लिखी थी कि किस तरह से वो अपनी दृष्टि यानी कि अपनी आंखें खो जाने पे वो अपने दुख को प्रकट करते हैं कि कैसे चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं उनके लिए और कैसे वो चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक बार अपनी पूरी पोइट्री को रीड कर लीजिए। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड logged with my useless though my soul more bent to serve there with my maker and present my true account lest he returning child doth God exact day labor light denied I fondly ask but patience to prevent that murmur soon replies God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke. They serve him best. His state is kingly, thousands and his bidding speed, and posts or land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait। तो बच्चों ये आपकी पूरी पोइट्री है। अब इसको हम 1 बाय 1 स्टैंजा के थ्रू लेते हैं और आप लोग इसको समझते चलिएगा। When I consider how my light is spent, मिल्टन अपने इस असामयिक यानी कि अचानक से इनके इस अंधेपन के से सदमे में हैं और दुखी हैं। एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, बताते हैं कि जब वो सिर्फ 44 यानी कि 44 वर्ष की उम्र के थे तभी उनकी नेत्र की शक्ति समाप्त हो गई थी और अपनी दृष्टि को खोने के बाद ये संसार उनके लिए बिल्कुल अंधकारमय और बहुत ही ज़्यादा विस्तृत हो गया था। एंड द वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड locked with my useless though my soul more bent। और वो बताते हैं कि ईश्वर ने उन्हें एक कवि सुलभ प्रतिभा प्रदान की थी, यानी कि कविता के लिखने की, पढ़ने की एक जो सुविधा उन्हें गिफ्ट ये दिया था, एक प्रतिभा उनके अंदर, एक टैलेंट जो डाला था, लेकिन उन्हें अब वह भी व्यर्थ प्रतीत हो रहा है क्योंकि अपनी दृष्टि के अभाव में वह कविताओं की रचना नहीं कर सकते हैं। वह अपनी जो उनकी प्रतिभा है, जो उनका टैलेंट है, वो उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और चूँकि वह उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से वो स्वयं को मानसिक रूप से बिल्कुल डेड पा रहे हैं, यानी कि मृत्यु की तरह समझ रहे हैं कि जब मैं अपने उस टैलेंट को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल मृतप्राय हूँ। To serve there with my maker and present my true account least he returning child। अब वो कहते हैं कि अपनी काव्य की जो उनकी काव्य लिखने की जो क्षमता है, जो टैलेंट है, उसके बिना वे जीवित भी नहीं रह सकते थे, परंतु ईश्वर ने जो उनके साथ किया वो क्या करें। आगे वो ये कहते हैं कि यद्यपि मैं ऊपर वाले की यानी कि भगवान की, ईश्वर की मैं सेवा करना चाहता हूँ लेकिन मैं अपने आप को बिल्कुल असहाय पा रहा हूँ। मिल्टन सोचते हैं कि मृत्यु के पश्चात
जब उनको भगवान मिलेंगे तो वो भगवान से अपनी कुशलता का उपयोग मनुष्यों की सेवा में नहीं कर पाएँ, इसके लिए उनसे डांटेंगे या उन्हें पूछेंगे। मतलब कि अगर अब उनकी जो ये अचानक से दृष्टि खो गई है, जिसकी वजह से वो जो कविताएं लिखते वो नहीं लिख पा रहे हैं, तो इसका जो रीज़न था कि अचानक से उनकी इतनी कम उम्र में आंखें चली गईं अचानक से, उसके लिए वह जब वो मृत्यु के बाद ईश्वर से मिलेंगे तो उनसे ज़रूर बताएंगे कि आपने मुझसे मेरी आंखें क्यों छीनी। Doth God exact day labor, light denied। अब मिल्टन ये कह रहे हैं कि इस तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि उनके आँखों की रोशनी को छीनकर ईश्वर ने उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया है। I fondly ask but patience to prevent that murmur soon replies, God doth not need। और वह कहते हैं कि वे ईश्वर की इस व्यवस्था में दोष पाते हैं, किंतु इस बात पर वो बिल्कुल शांत तरीके से, बिल्कुल पेशेंस रख के वो चिंतन करते हैं। तो फिर मिल्टन को ये फील होता है कि मुझे ईश्वर के विरुद्ध, यानी कि भगवान जी से मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। मतलब कि वो कहते हैं कि मेरी ज्योति, मेरी आंखों की दृष्टि जो छीन ली गई है, ऐसा भगवान को मेरे साथ इस तरह का कोई बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और मैं ये मानता हूँ कि भगवान की व्यवस्था में कुछ तो दोष है जिसकी वजह से मेरे साथ यह कार्य हुआ, परंतु वो इन बातों पर आराम से बिल्कुल पेशेंस रख के फिर चिंतन करते हैं और उनको ऐसा महसूस होता है मिल्टन को कि उन्हें ईश्वर से कोई कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। Either man's work or his own gifts who best bear his mild yoke, they serve him best। वो कहते हैं कि वो महसूस करते हैं कि ईश्वर अपने जो भक्त होते हैं उस पे साथ कभी अन्याय नहीं करते हैं। ईश्वर अपने उपहारों के बदले में मनुष्य से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते हैं, यानी कि भगवान जो भी हमें देता है उसके बदले वह हमसे किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं करते कि मैं उन्हें, आप भगवान ने मुझे लाइफ दिया तो हम भी उन्हें कुछ दें। मनुष्य उनके सामने अपना समर्पण करता है, अपने दुखों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करता है एवं उसे ईश्वर के रूप में, ईश्वर की इच्छा के रूप में उसे ग्रहण करना चाहिए। वही एक सच्चा उपासक है। यानी कि इन लाइनों में मिल्टन ये कहना चाहते हैं कि मैं जो ये अभी तक सोच रहा था कि भगवान ने मेरे साथ इतना अन्याय किया है, मेरी दृष्टि छीन ली, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है, ऐसा नहीं है। जब मैंने इस पर धैर्यपूर्वक विचार किया तो मुझे ये लगता है कि भगवान हमें जो कुछ भी देते हैं हमसे उसके बदले में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, कुछ हमसे उम्मीद नहीं करते कि हमें उनको ये चीज़ दें। तो उनकी इस इच्छाओं को या उनके जो उपहार जो भगवान ने हमें दिया है तो हमें उसे देखना चाहिए, समझना चाहिए। और मनुष्य को अगर जो दुख मिल भी रहे हैं तो उसे भगवान के प्रसाद के रूप में या इच्छा के रूप में ग्रहण करके उसका दृढ़ता से सामना करना चाहिए, तभी हम एक सच्चे भक्त के रूप में माने जाते हैं। His state is kingly, thousand at his bidding speed, and post or land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait। अब मिल्टन इसमें कहते हैं कि किंगली थाउजेंड एंड हिज बिडिंग स्पीड, यानी कि ईश्वर की जो इच्छा है, उनकी उत्कृष्टता को वो महसूस कर रहे हैं कि वे राजा हैं, ईश्वर राजा हैं और हजारों देवदूत ब्रह्मांड में चारों तरफ उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए बिना आराम किए दौड़ते हैं। वे कभी भी थोड़ा सा आराम नहीं करते और ईश्वर की सेवा में वो सारे देवदूत जो लगे हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। बताते हैं कि वहाँ पर कई और सारे देवदूत भी हैं जो सिर्फ दरवाजे पर खड़े रहते हैं और भगवान के एक आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। कवि उन सेवकों से अपनी पहचान करते हैं क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि अपनी दृष्टि खोने के कारण वे कार्य करने के लिए अयोग्य हैं। तो मिल्टन ये बताते हैं कि भाई ईश्वर जो हैं
वो बहुत शक्तिशाली हैं और उनके आगे पीछे कार्य करने के लिए सैकड़ों देवदूत लगे हुए हैं जो उनकी सिर्फ एक आज्ञा के लिए वहाँ पे खड़े हैं, कुछ भी कहीं से कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। तो मनुष्य को जो कार्य करने में वो असमर्थ है उसे शांतिपूर्वक ईश्वर की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए कि हाँ, मैं यह कार्य नहीं कर सकता और इसके लिए मुझे प्रभु क्षमा करें, और उनकी ऊपर वाले की यानी कि ईश्वर की सच्ची सेवा करनी चाहिए। तो बच्चों, यह आपका पोइट्री ऑन हिज ब्लाइंडनेस काफ़ी मशहूर और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोइट्री है ये जॉन मिल्टन की। तो इसको ज़रा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और समझिएगा।